Now it's time for 0 to 100 acceleration. तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। एंड आज का व्लॉग स्पेशली मेरे ड्यूक 390 ओन करने के एक्सपीरियंस के ऊपर होने वाला है। एंड ये वीडियो में वी ऑल गोना डिस्कस अबाउट हाउ मच इट कॉस्ट टू ओन ए ड्यूक 390 BS6 द माइटी पॉकेट रॉकेट इन 2023। एंड ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो लोग आगे एक ड्यूक 390 BS6 ओन करना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को रियलिटी चेक होने वाला है कि ये चीज़ बढ़िया है बट इतना खर्चा है ना कि असली वाले अमीर ही इसे अफोर्ड कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो। सो दिस बाइक इज ड्यूक 390 BS6 2022 मॉडल, जो कि मेरे को कॉस्ट पड़ा था 3,30,000 रुपीज ऑन रोड। एंड टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकेशंस जो कि इस बाइक में भर भर के है, आई मीन ये एक परफेक्शन का मिसाल है। मतलब कि 300cc सेगमेंट में ना जो कुछ टॉप नॉच चीज़ मिलता है मार्केट में, सब कुछ मिलता है इसमें। जैसे कि फुल कलर TFT डिस्प्ले, अपसाइड डाउन फोक्स, वो भी WP के, एंड ऊपर से फुल LED सेटअप, आई मीन बैकलाइट, इंडिकेटर्स, हेडलाइट। देखो इसका हेडलाइट का तो एक अलग से टॉपिक बन सकता है। मतलब इतना सेक्सी लुकिंग हेडलाइट है ना, आई मीन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मशीन। इस बाइक में हमें स्लीपर क्लच तो मिलता ही है, ऊपर से इसमें हमें क्विक शिफ्टर मिल जाता है। क्विक शिफ्टर का काम है कि आप बिना क्लच यूज किए गियर शिफ्ट कर सकते हो, दैट्स ए वेरी गुड थिंग। एंड ऊपर से अगर आप मजे करना चाहते हो इस बाइक के साथ एंड कॉर्नरिंग पे वैलेंटिनो रोसी की तरह स्कीड करके टर्न करना चाहते हो, सो इसमें हमें एक सुपर मोटो मोड भी मिल जाता है जो कि हमारा पिछला वाला टायर का ABS ऑफ कर देता है। वाह, दिस इज़ वेरी फन टू राइड। एंड मैं अभी सुपर मोटो मोड को लगा के चलाने की प्रैक्टिस धीरे धीरे कर रहा हूँ। बाकी नाउ लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक, द कॉस्टिंग ऑफ ऑन ए ड्यूक 390 BS6 इन 2023। तो अगर खर्चे की बात किया जाए तो हमारा खर्चा पहले जाता है सर्विसिंग के ऊपर। तो सर्विसिंग इसमें मैंडेटरी हमको 3 करवाने पड़ते हैं, फास्ट सर्विस, सेकंड सर्विस, थर्ड सर्विस। एंड फास्ट सर्विस होता है 1000 किलोमीटर पे, जिसपे हमें सिर्फ बाइक का इंजन ऑयल चेंज करना होता है एंड इंजन ऑयल फिल्टर चेंज होता है, एयर फिल्टर चेंज होता है, बस फास्ट सर्विस में इतना ही चेंज होता है। तो इसमें इंजन ऑयल डलता है मोटुल का 10W50, जो कि हमको पड़ जाता है 1650 रुपीज़ का। एंड ये जो ऑयल फिल्टर है ये हमें पड़ जाता है 67 रुपीज़ का। एंड एयर फिल्टर पड़ जाता है 300 रुपीज़ का। तो हमारा मोटा मोटा खर्चा 2000 के आसपास में फास्ट सर्विस हो जाता है। मेरा फास्ट सर्विसिंग कॉस्ट रहा था 1952 रुपीज़। एंड अब आते हैं सेकेंड सर्विस के ऊपर, जो कि होता है 5000 किलोमीटर पे। इसमें थोड़े खर्चे बढ़ जाते हैं, जैसे कि इंजन ऑयल, एयर फिल्टर एंड ऑयल फिल्टर तो मैंडेटरी रहता है हर सर्विस में। एंड सेकेंड सर्विस में और एक चीज़ खर्चा होता है ब्रेक पैड्स का। अगर आपका ब्रेक पैड गया है तो ये खर्चा मैंडेटरी है, ब्रेक पैड लगेगा, जो कि पिछला वाला ब्रेक पैड कॉस्ट करता है हमें 800 रुपीज़। सो 800 रुपीज़ ऐड कर लो 2000 पे, तो हमें सेकेंड सर्विस पड़ता है 2800 रुपीज़ का। अब आते हैं इसके थर्ड सर्विसिंग के ऊपर, जो कि होता है 10,000 किलोमीटर पे। सो थर्ड सर्विसिंग में हमारा इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर एंड पिछला वाला ब्रेक पैड तो मैंडेटरी खर्चे होने वाले हैं। उसके ऊपर ये ब्रेक ऑयल्स चेंज होते हैं, आगे ब्रेक के एंड पीछे ब्रेक के। ऊपर से हमारा जो चेन स्प्रोकेट है ना, वो 10,000 किलोमीटर तक लगभग ख़त्म हो जाता है ज़्यादातर लोगों का। सो चेन स्प्रोकेट का खर्चा अलग से है 6800 रुपीज़ का। तो मोटा मोटा पकड़ लो, अगर चेन स्प्रोकेट खर्चा नहीं हुआ तो खर्चा होगा आपका 3000 रुपीज़। अगर चेन स्प्रोकेट लग गया तो खर्चा हो जाएगा 9000 रुपीज़। एंड ज़्यादातर लोगों का चेन स्प्रोकेट चला जाता है ड्यूक 390 में। सो मोटा मोटा रख लो 9000 रुपीज़ थर्ड सर्विसिंग। अब मैंने तो थर्ड सर्विसिंग तक ही करवाया है एंड होपफुली मेरा चेन स्प्रोकेट गया नहीं था, तो मेरे को अभी तक बस सर्विसिंग का खर्चा पड़ा है 10,000 रुपीज़ के आसपास, तीनों सर्विसिंग का। तो अब आते हैं इस बाइक के माइलेज के ऊपर, क्योंकि ये बाइक को तो आप घर पे लेके ऐसे रखोगे नहीं, चलाओगे एंड चलाने के ऊपर आपके खर्चे और बढ़ जाते हैं। सो इस बाइक का माइलेज हमें मिल जाता है 26 किलोमीटर पर लीटर, जो कि बहुत कम है यार। अगर रेगुलरली चलाओगे ना आपको बहुत मुश्किलें होने वाली है, क्योंकि घर वाले ना पैसे नहीं देंगे, इतने पैसे नहीं देंगे। आप एक गेड़ी मार के आओगे ना मार्केट का, आपका 200 रुपीज़ का पेट्रोल गायब। इतनी जल्दी पेट्रोल पीती है ना, जैसे आप स्ट्रॉ डाल के नारियल पानी पीते हो ना, इसका इंजन भी टंकी पे स्ट्रॉ डाल के पेट्रोल पीता है।
समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ओह, बोलो ही मत यार, इतना खर्चा होता है पेट्रोल पे। सो मोटा मोटा रख लो कि अगर आप डेली कॉलेज जा रहे हो, आ रहे हो एंड मार्केट में थोड़ा घूम रहे हो, तो आपका डेली खर्चा होगा 200 रुपीज़ का पेट्रोल, जो कि अगर एक मंथ का निकाला जाए तो 6000 रुपीज़। तो सर्विसिंग कॉस्ट 3000, पेट्रोल कॉस्ट 6000, आपका 9000 का खर्चा रहेगा मंथली इस बाइक को ओन करते वक्त। सो अब आते हैं ऐसे खर्चों के ऊपर जो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है एंड आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है, एंड जो खर्चे हिडन रहते हैं, आपको सरप्राइज की तरह मिलते रहते हैं ये खर्चे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा इस बाइक के साथ। फर्स्ट थिंग, ये जो मीटर है ना, ये बहुत दिक्कत दे सकता है आप लोगों को, क्योंकि मेरा जो मीटर मुझे मिला था उसमें ना इस साइड में से क्रैक्स पड़ते थे, एंड क्रैक्स पड़ने के बाद ना इसके अंदर धीरे धीरे पानी घुसने लगा था जब मैं वॉश करवाता था, तो यहाँ पर ऐसे फॉग जम जाते थे एंड फिर मीटर माल फंक्शन करने लगा। सो मेरा तो वारंटी था एंड हर बाइक का होता है 2 साल का वारंटी, तो आप इजीली वारंटी से क्लेम कर सकते हो ये मीटर, एंड मैंने ये क्लेम कर लिया था। बाकी इसका जो झंझट है ना वो ज़्यादा मुश्किल है, मतलब मेरे को 2 महीने तक मीटर नहीं मिला था वारंटी क्लेम में, बहुत मुश्किल हुई है मेरे को। फिर ऊपर से जो बैकलाइट है एंड ये इंडिकेटर्स जो है, ये सब पता नहीं क्यों मेरे बाइक में फटने लगे थे। अभी ये मैंने रिप्लेस कर दिया है, देखो पूरा क्लीन है, बट देखो ये बैकलाइट मेरा रिप्लेस हुआ था, बट फिर भी देखो कैसे क्रैक्स पड़े हैं, ये देखो। सो ये इंडिकेटर, बैकलाइट एंड मीटर का क्रैक्स तो मैंडेटरी है, कुछ कुछ बाइक्स में नहीं पड़ते हैं बट मेरे में पड़ गए, तो ये एक मेरे को सरप्राइज खर्चे की जैसा लगा, बट वारंटी क्लेम में मैंने कर लिया। बाकी जो 2 साल बाद नोटिस करेंगे या फिर 2 साल बाद जिनका क्रैक पड़ना शुरू होगा, सो उनके तो लग गए भाई, एल लग गए, क्योंकि अब कंपनी नहीं सुनेगा। एंड आप ना ये मीटर को अगर रिप्लेस करने जाओगे, इसका कॉस्ट रहता है 23,000 रुपीज़। 23,000 रुपीज़ इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, राइट? सो उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप ये बाइक लोगे तो ज़रूर ध्यान देना मीटर, इंडिकेटर्स एंड बैकलाइट के ऊपर कि कहीं आपके क्रैक्स तो नहीं पड़ रहे। ध्यान दे के अगर क्रैक्स पड़ गए ना, इसको चुपचाप रिप्लेस करवा लेना। बाकी क्या, बाकी कुछ खर्चे नहीं है। बाकी पिछला ब्रेक पैड बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, सो उसका 800 रुपीज़ तो रख ही लो तुम। एंड अब आते हैं फ्रंट ब्रेक पैड के ऊपर, जो कि मैं थोड़ा ज़्यादा KTM के ऊपर गुस्सा हूँ, क्योंकि पहले इतना कॉस्ट नहीं था। पहले फ्रंट ब्रेक पैड का कॉस्टिंग पड़ जाता था 2200 रुपीज़, बट अब ना ये कॉस्ट को बढ़ा के 2900 रुपीज़ का करवा दिया गया है। मतलब समझ रहे हो, बस ब्रेक पैड का कॉस्ट 3000 रुपीज़। भाई क्या, बस KTM ड्यूक 390 का, ऐसा नहीं कि ड्यूक 250 एंड ड्यूक 200 में भी ऐसा होता है, नहीं, बस KTM ड्यूक 390 का फ्रंट ब्रेक पैड का कॉस्ट 2900 रुपीज़। रियली? तो इसका थोड़ा खर्चा संभाल के रखना। और इसमें कुछ ज़्यादा इतने खर्चे नहीं हैं, बस इतने ही खर्चे हैं। मैंने बाइक की बहुत मतलब बदनामी कर दी। ड्यूक 390 में इतने खर्चे होते हुए भी क्यों हम इस बाइक को चलाते हैं, क्यों हम इस बाइक को ओन करते हैं, एंड हम क्यों इस बाइक के पीछे पागल है? क्योंकि यार ये जो मज़ा एंड ये जो पंच देती है ना, इतना अग्रेसिव एंड इतना पावर आपके पैरों के बीच रहता है ना भाई, कोई गर्लफ्रेंड भी इतना आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकती जितना ये बाइक कर सकती है। तो इसका जो इतना खर्चा है एंड इतना कम माइलेज है, इतना झमेला है, वो सब जस्टिफाई हो जाता है इसके पावर के ऊपर। इतना पावर, इतना पंच भाई कोई और बाइक डिलीवरी नहीं कर सकती आप लोगों को, क्योंकि ये बाइक एक तो हल्का है, ऊपर से इतना पावर है। सो पावर टू वेट रेशियो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है इस बाइक में। लेट्स राइड एंड एंजॉय दिस मशीन। नाउ वी आर रेडी टू लॉन्च। यार मैं बाइक्स को इतना टॉर्चर करता हूँ ना, मतलब देखे ना, 3rd गियर पे RPM लॉक at 100 किलोमीटर पर आवर। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100 एक्सेलरेशन।
भाई साहब सेकंड गियर पे जस्ट अबाउट टू पॉप द व्हीली मैन। देख रहे हो ना खुशी, इस खुशी की बात कर रहा था। आई मीन ले लो भाई, मेरे सारे पैसे ले लो, बट कुछ टाइम के लिए मुझे ये खुशी दे दो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। टिल देन दिस इज पिंकून मोटो व्लॉगर साइनिंग ऑफ। बाय बाय एंड राइड सेफ। लॉन्ग लिव द पावर।